मैं हूं स्वाति रायना। आपको बताएंगे इस शो में आज के बाजार का पूरा हाल, साथ ही कल के लिए क्या रहे स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 0222300164 या फिर आप हमें 0222300165 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और x.com पर @ZBusiness अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही खास मेहमान हमारे साथ हैं कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी, स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस शो में। और सबसे पहले बाजार पर बात कर लेते हैं। हमने देखा कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आज देखने को मिली। सेंसेक्स 379 अंकों की गिरावट के साथ 71,892 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में हमने देखा 76 अंकों की गिरावट रही और ये 21,665 के स्तर पर बंद हुआ। खासतौर पर बैंकिंग, आईटी और मेटल शेयरों में आज ज्यादा गिरावट रही और सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट देखने को मिली, 8 में ही खाली तेजी थी। और बैंक निफ्टी कारोबारी सेशन के अंत में जाकर 472 अंकों की गिरावट के साथ 47,761 के लेवल पर बंद हुआ। और आइए अब जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जरा जानते हैं कि बाजार में दूसरे दिन उतार चढ़ाव के साथ कारोबार के बड़ी वजहें क्या रही। इस साल के लगातार दूसरे दिन भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार देखने को मिला। आज भी दुनिया भर के बाजारों से संकेत पूरे गायब थे, क्योंकि कल सारे के सारे दुनिया भर के बाजार थे बंद। लेकिन आज एशियाई बाजारों से नए साल की शुरुआत होती दिखी और वो शुरुआत हल्की कमजोरी के साथ होती नजर आई। इसके अलावा कल के सेशन में आखिरी आधे घंटे में जो तेज गिरावट हुई उससे भी भारतीय बाजार थोड़े से डरे हुए थे। और उसके ऊपर कल के सेशन में पहले दिन एफआईआई की तरफ से कैश मार्केट और वायदा कारोबार में बास्केट सेलिंग के साथ बिकवाली के आंकड़े आते दिखे, जिससे मूड माहौल थोड़ा सा ठंडा और कमजोरी का था ही। भारतीय बाजार खुले शांत और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी। धीमे धीमे 21,700 के नीचे भी आए और नीचे में 21,650-75 के आसपास सपोर्ट लेकर एक अच्छी रिकवरी भी दिखी। लेकिन फिर से शुरुआती घंटे में ही एक तेज बिकवाली का माहौल देखने को मिला और बाजार फर्स्ट हाफ में गिरते गिरते 21,600 के नीचे भी आकर 21,550 के पास पहुंचे, यानी कि अच्छी खासी गिरावट का मामला दिखा। और कमोबेश वैसा ही हाल बैंक निफ्टी का भी था। 48,300 के नज़दीक पहुंचकर बैंक निफ्टी में भी तेज बिकवाली आती दिखी और 48,000 को तोड़ने के बाद बैंक निफ्टी भी 47,700 के आसपास तक फिसलता हुआ नजर आया। आज के सेशन में बंद होते होते एक अच्छी रिकवरी निफ्टी में देखने को मिली और निफ्टी में 21,650 के अहम लेवल के ठीक ऊपर बंद होते हुए दिखे। यानी कि वैसे तो कमज़ोर रहे 75 अंक ऊपर नीचे, लेकिन उतनी खराब क्लोजिंग निफ्टी की नहीं थी जितनी खराब क्लोजिंग थी बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी न सिर्फ 48,000 के नीचे बंद हुआ बल्कि 47,850 एक और इम्पोर्टेंट लेवल था, उसके भी नीचे बंद होता हुआ दिखा। यानी कि बैंक निफ्टी में थोड़ी सी कमजोरी के संकेत ज़्यादा हैं। ब्रॉडर मार्केट का जहाँ तक हाल है, आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी भारी उतार चढ़ाव दिखा। कभी हरे तो कभी लाल निशान के बाद बीच झूलते हुए नजर आए। बंद होते होते हालांकि रिकवरी वहां पर भी दिखी और हल्के लाल निशान के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स बंद होते हुए दिखे, वो भी रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद। तो कह सकते हैं जनवरी की शुरुआत में जिस तरह से तेजी की पोजीशन ज़्यादा रही है, रोल ओवर्स ज़्यादा हुए हैं, एफआईआई की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी ज़्यादा है, उन सबको देखते हुए थोड़ा सा माहौल जो है प्रॉफिट बुकिंग का ऊपरी स्तरों पर थोड़ी बिकवाली का भी साफ बनता हुआ दिख रहा है। और आइए आगे बढ़ने से पहले संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी देख लें। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1602 करोड़ रुपए की आज खरीदारी की है। तो वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 1959 करोड़ रुपए की बिकवाली के आंकड़े आए हैं सामने। श्रीकांत चौहान हमारे साथ हैं कोटक सिक्योरिटी से। श्रीकांत जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। जानना चाहते हैं कि लगातार दूसरे दिन मुनाफा वसूली बाजार में हावी रही है। लगातार टॉप लेवल्स पर रहने के बाद बाजार में जो हमने उच्चतम स्तर देखे उसके बाद मुनाफा वसूली हावी रही। क्या लेवल्स अब आगे आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको? स्वाति जी, गुड इवनिंग। तो देखिए, मार्केट में एक हम डेलिकेट लेवल्स पे भी आ चुके हैं और टेक्निकल्स के बेसिस पे अगर देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा एक टेक्निकल फॉर्मेशन बना है जो निगेटिव फॉर्मेशन है और इसी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट आने वाले दिनों में 21,850 जो अभी के रिसेंट हाई थे
जब तक इन लेवल्स को क्रॉस नहीं करता तब तक कंसोलिडेट होते हुए नजर आएगा और थोड़ा करेक्शन भी देखने मिल सकता है। हमें लगता है कि ये मार्केट एक बार शायद अपने 20 दिन के एवरेज को जाके छू सकता है, जो तकरीबन 21,400 के करीब है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है अगर कोई भी रिबाउंड अगर मिलता है तो वहां पे पोजीशंस को कम करना जरूरी है। 21,500 से लेकर 400 के रेंज में कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं कॉन्ट्रा व्यू के साथ, लेकिन करंट लेवल्स पे तो मुझे लगता है कि काफी स्टॉक स्पेसिफिक रहना जरूरी है। बैंक निफ्टी में भी हमने वीकनेस देखा है और बैंक निफ्टी में भी हमें लगता है कि शायद 47,500 से लेकर 47,300 के लेवल्स तक करेक्शन दिखाई दे सकता है और 48,500 के ऊपर ही तेजी का दौर बन सकता है। बिल्कुल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहे श्रीकांत जी की तरफ से बाजार पर। श्रीकांत जी, अभी पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की आपकी सलाह रहेगी? तो देखिए, पोजिशनल व्यू के लिए हमें लगता है कि टाटा स्टील यहाँ पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। कई दिनों के कंसोलिडेशन के बाद इसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट बना है वीकली मंथली बेसिस पे। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 160 के लेवल्स तक, 155 से लेकर 160 के लेवल्स तक जा सकता है। करंट लेवल से अगर इसे लॉन्ग करते हैं तो 134 का स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा। 134 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा स्टील में पोजीशन खरीदारी। एक बार टारगेट रिपीट कर देंगे श्रीकांत जी इसका? बिल्कुल, तो टारगेट हमें रखना है यहाँ पे 160 रुपीज का, 160 रुपए का टारगेट रखना है। बिल्कुल, 160 का टारगेट टाटा स्टील पर रखने की सलाह पोजिशनल व्यू श्रीकांत चौहान की तरफ से। लॉन्ग टर्म का नजरिया जानते हैं श्रीकांत जी अब आपसे। लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी बन रही है और वहां पे स्पेसिफिकली गैस अथॉरिटी जो 164-165 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई के करीब इसमें कंसोलिडेशन हो रहा है और इसके बाद अगर इसमें तेजी बनती है तो ये स्टॉक बेस्ड ऑन टेक्निकल्स एक बार 200 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से गैस अथॉरिटी गेल को लॉन्ग करे। यहाँ पे अगर फिर भी अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेता है और उसे स्टॉप लॉस रखना है तो हमें लगता है कि 150 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, लेकिन टारगेट्स 200 रुपए के नजर आते हैं। तो काफी डिसेंट अपसाइड करंट लेवल से दिखाई दे रही है। तो लॉन्ग टर्म में गेल पसंद है श्रीकांत जी को। 200 का टारगेट के साथ इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश से दुष्यंत सोलंकी जी हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग श्रीकांत जी। जी, मेरे दो शेयर हैं। श्रीकांत जी हमारे साथ। जी 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 सर। मेरा टाटा टेक है जो मैंने 10 शेयर दिए हैं अपना 1302 रुपए पे। मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है 9 से 12 मंथ का। और दूसरा शेयर है मेरा यूपीएल जो मैंने 15 शेयर लिए हैं और एट द रेट 630 रुपए में। इसका भी मेरा लॉन्ग टर्म का है, 9 to 10 मंथ का मेरा प्लान है। क्या किया जाए थोड़ा एडवाइस दीजिए। 9 से 12 महीने के लिए टाटा टेक और यूपीएल इनके पास है। टाटा टेक सबसे पहले उस पर राय लेना चाहेंगे। 1302 की खरीद क्या राय रहेगी 12 महीने तक के लिए श्रीकांत जी आपकी तरफ से? तो देखिए, टाटा टेक्नोलॉजीज नो डाउट की कंपनी काफी अच्छी है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इसके लिस्टिंग के बाद इसमें जो तेजी बनी है वो तेजी अनयूजुअल थी और इसी वजह से हमें लगता है कि शायद इसमें थोड़ा और अंडर परफॉर्मेंस रहेगा। करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि अगर इसमें से अगर आप निकल सकते हो तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हमें लगता है कि आप इसमें से एग्जिट करके एक बार आप टाटा स्टील में पोजीशंस बनाएं। और वैसे ही यूपीएल की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि इसमें भी अंडर परफॉर्मेंस बना रहेगा। अगर आपको केमिकल स्टॉक्स में ही अगर तेजी करनी है तो फिर यहाँ पे हमें लगता है कि जो एसआरएफ है ये काफी अच्छा एक विकल्प है। 2450 में इसे लिया जा सकता है। हमें लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से कम 2800 से लेकर 3000 के लेवल्स दिखा सकता है। तो दोनों स्टॉक्स बेचिए और इन दो जो स्टॉक्स मैंने अभी आपको रेकमेंड किए वहां पे आप शिफ्ट हो सकते हो। बिल्कुल, तो आपके दोनों स्टॉक्स पर ये राय रही, स्ट्रैटेजी रही श्रीकांत जी की तरफ से। अगले कॉलर दीपक जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार दीपक जी, बताइए क्या सवाल आपका है? नमस्कार मैडम, आपको हैप्पी न्यू ईयर। मेरे पास जीएसएफसी के शेयर है, 500 शेयर है। जीएसएफसी के शेयर है मेरे पास
500 है, 136 पर लिए हुए हैं। दूसरे मेरे पास हिंडाल्को के हैं, 400 है, 440 पर लिए हुए हैं। तो मेरा 1 साल का व्यू है। 1 साल का व्यू हिंडाल्को और जीएसएफसी पर इन्होंने रखा है और खरीद के हिसाब से ये तो मुनाफे में है फिलहाल। दोनों स्टॉक्स पर श्रीकांत जी क्या राय रहेगी आपकी? बिल्कुल, तो स्वाति जी मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक्स में पोजीशंस होल्ड करें। इसे हमें लगता है कि इनमें और भी आने वाले कुछ महीनों में और भी अच्छे खासे रिटर्न बन सकते हैं। दोनों सेक्टर्स में अच्छी खासी तेजी है। फर्टिलाइजर्स में भी हमें लगता है कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव मोमेंटम बन रहा है। तो जीएसएफसी में भी हमें लगता है कि यहाँ से कम 20 से 25% का गेन हो सकता है। और जो हिंडाल्को है वहाँ पे भी हमें लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम बना रहेगा। तो 1 साल का अगर नजरिया है तो बिल्कुल दोनों में बने रहे। ओके, तो हिंडाल्को जीएसएफसी में बने रहने की सलाह आपके लिए आई है श्रीकांत जी की तरफ से। सिक्किम से एक कॉलर हमारे साथ है, ओम जी। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? सर मैम, मैंने इजी माई ट्रिप का शेयर खरीदा था 540 रुपये 55 पैसे के भाव से। तो उसको 1 साल की होल्डिंग का व्यू लेकर मैं चल रहा हूँ मैम। एक साल का नजरिया आपका इसमें? जी मैम। ओके, एक बार बाइंग प्राइस फिर से बताएंगे? 40 रुपया 55 पैसा। ओके, इज माई ट्रिप कैसा लगता है आपको स्टॉक ये श्रीकांत जी? और 1 साल के नजरिए के लिए क्या टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें? बिल्कुल, तो देखिए ट्रैवल और टूरिज्म में अच्छी खासी तेजी बनी है। और साथ ही साथ अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के अगर टेक्निकल पैटर्न की अगर बात करें तो हमें लगता है कि इसमें जो बड़ी तेजी हुई थी और जो वैल्यूएशन से काफी एक्सपेंसिव हो गया था स्टॉक, अभी उस पर्टिकुलर एक्सपेंसिव पैटर्न में से अभी ये बाहर आ रहा है। यानी कि मैं कहूँगा कि इसने काफी अच्छा अंडर परफॉर्मेंस किया है इन लास्ट 12 मंथ्स। तो करंट लेवल्स तो मुझे लगता है कि काफी अच्छे सपोर्ट के लेवल्स है। बट साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर वेरी लॉन्ग टर्म व्यू अगर इसमें है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो प्रॉमिसिंग अगर कोई स्टॉक्स हो सकते हैं तो वो है इंडियन होटल्स या तो महिंद्रा हॉलिडे रिसोर्ट। थॉमस कुक भी हमें लगता है कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि इसमें से मुनाफा वसूल कर ले और थॉमस कुक जैसे स्टॉक में अगर आप शिफ्ट होते हो तो वहां पे आपके रिटर्न्स अच्छे बन सकते हैं। तो मुनाफा बांधकर थॉमस कुक ये कुछ एक स्टॉक है जिस पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। ये आपके लिए रिकमेंडेशंस आ रही हैं हमारे आज के एक्सपर्ट श्रीकांत जी की ओर से। अगले कॉल उत्तराखंड से नारायण जी हैं। नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? मैडम नमस्कार, मेरे पास एक बस बैंक का है, दूसरा जो है वेदांता है। एक बार स्टॉक फिर से रिपीट करेंगे और क्या खरीदे आपकी प्लीज? यस बैंक की मेरे पास 4000 है और 21 रुपए 2 पैसे की खरीद है। और दूसरा वेदांता मेरे पास 1110 है और जिसका रेट 286 रुपए का खरीद है मेरा। वेदांता पे कितनी खरीद है? 1110 शेयर है, 283 के रेट पर। अच्छा, 283 के, ठीक है। और नजरिया कब तक का रख रहे हैं? मैं 1 साल से सोचता हूँ मैडम। ठीक है, साल भर के लिए येस बैंक और वेदांता। श्रीकांत जी, दोनों ही स्टॉक्स पर क्या आप रेकमेंड करेंगे अभी? देखिए मुझे लगता है कि अगर 1 साल का नजरिया है तो दोनों स्टॉक्स में बने रहे। वैसे वेदांता की अगर बात करें तो वेदांता में वैसे फाइनेंशियल्स अगर इसके देखे जाए तो उतने स्ट्रांग नहीं है। बट चूंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है और करंट लेवल्स जो है उसमें एक आपको लॉस हो रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो शायद जो ओवरऑल मेटल स्पेस में जो तेजी बनी है तो मुझे लगता है कि इसमें और भी इजाफा यहाँ से हो सकता है, यानी कि हायर लेवल से वेदांता जा सकता है। तो अगर आपके कॉस्टिंग के नजदीक अगर आता है तो आप उस वक्त इसमें। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, अमित यादव। नमस्कार अमित जी, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? जी नमस्कार मैडम। मैडम मेरे पास पिरामल फार्मा के 4000 शेयर हैं 125 रुपए 50 पैसे में।
और एक ट्राइडेंट है, उसके 5700 शेयर है मेरे पास, 39 रुपए 85 पैसे में। और मेरा लॉन्ग टर्म का है पीरामल फार्मा का, मेरा टारगेट 200 आने तक का इंतजार है, और ट्राइडेंट का लगभग 60, चाहे जब भी आए। ओके, श्रीकांत जी हमारे साथ एक बार फिर से। श्रीकांत जी, पिरामल फार्मा और ट्राइडेंट, पिरामल पे 200 के आने का इंतजार करें, टारगेट कब तक एक्सपेक्ट करें, और ट्राइडेंट पर आपकी क्या राय रहेगी? बिल्कुल, तो देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि अभी जो जितने भी देख रहा हूं मैं कि मार्केट में जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनके पास एक लंबी अवधि का नजरिया है, और वो उन स्टॉक्स में खरीदारी कर रहे हैं जहां पे कुछ फंडामेंटल्स या कुछ पेडिग्री काफी स्ट्रांग है। तो अगर पिरामिड फार्मा अगर 1 साल का व्यू है, अगर 200 के टारगेट से, तो मुझे लगता है कि ये अचीवेबल है। उसका रीजन यही है क्योंकि फार्मा में अच्छी खासी तेजी बनी है, और मुझे लगता है कि आने वाले 1-1.5 साल तक और भी पर्टिकुलर सेक्टर में तेजी बनेगी, तो इसमें बने रहे। ट्राइडेंट मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा जो अपसाइड है उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो टारगेट्स आने मुश्किल लगते हैं 60-65 के करंट लेवल्स देखते हुए, बट मुझे लगता है कि इसे भी होल्ड करके चल सकते हैं अगर लंबी अवधि का नजरिया है। तो दोनों स्टॉक्स को होल्ड करके चलने की सलाह आपके लिए श्रीकांत जी की तरफ से। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत अनिल जी से। लंबी छुट्टियों के बाद जब आज अमेरिका के बाजार खुलेंगे तो देखते हैं वहां से किस तरह के संकेत मिलते हैं और कल सुबह डाउ फ्यूचर्स क्या तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा अपना संकेत होगा, और वो होगा विदेशी निवेशकों की खरीदारी या बिकवाली का। सीरीज की शुरुआत में ही और जनवरी की शुरुआत में ही विदेशी निवेशकों ने कल बिकवाली किए, और आज भी स्क्रीन देखकर ऐसा साफ लग रहा है कि उनकी तरफ से प्रॉफिट बुकिंग के आंकड़े आते हुए दिखेंगे। और आए भी क्यों ना, क्योंकि लगभग अगर आप देखें तो एफआईएस की तरफ से 70% इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पर जो बैठे हैं वो थोड़े से हेवी हैं, और उनकी प्रॉफिट बुकिंग के आंकड़े बाजार का मूड माहौल डिसाइड करेंगे। डाउ फ्यूचर्स हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त एकदम फ्लैट ट्रेड करे थे, एक वक्त दिन के दौरान लगभग 100 पॉइंट भी ऊपर थे, लेकिन बाद में बिल्कुल फ्लैट हो गए। तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि साल के पहले दिन अमेरिकी बाजार किस तरह का ट्रेड करेंगे। संकेत वहाँ से लेते हुए सपोर्ट बता दूँ, कल के लिए 21,500 21,550 ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, आसानी से टूटने वाला है नहीं। और ऊपरी स्तर पर 21,725 से 21,800 की रेंज ऐसी होगी जहां पर आपको अच्छी खासी मुनाफा वसूली आती दिखेगी। बैंक निफ्टी 48,000 के नीचे बंद हुआ है। इमीडिएटली अब जो आपके लिए सपोर्ट है 47,500 से 47,650 की रेंज सपोर्ट का काम करेगी, और ऊपरी स्तर पर 48,150 वो रेंज होगी जहां पर बैंक निफ्टी में भरपूर प्रॉफिट बुकिंग भी आपको आती नजर आएगी। तो थोड़े से वोलेटाइल सीरीज की शुरुआत हुई है, आपको फोकस स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन पर करना है, और कल भी वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। जानना चाहेंगे कल के बाजार में कहां पर स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह रहेगी आपकी? गुड इवनिंग स्वाति जी। तो देखिए, आज मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला हायर साइड से, और उसमें देखने को मिला कि बैंक निफ्टी में ज्यादा दबाव देखने को मिला कंपेयर टू निफ्टी। हमें लगता है निफ्टी में अभी भी अगर डेटा देखें तो 21,600 जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया, उसको होल्ड आउट करने में कामयाब रहा निफ्टी। और पुट राइटर्स अभी भी 21,500, 21,550, 21,600 की स्ट्राइक्स पे अभी भी अपनी पुट राइटिंग पोजीशंस यहाँ पे बनाए हुए, जो दिखाता है कि हमें लगता है कि यहाँ से एक निफ्टी में तो एटलीस्ट पुल बैक का ट्रेड यहाँ से बनते हुए दिख सकता है, क्योंकि ओवरऑल निफ्टी के स्ट्रक्चर अभी भी यहाँ पे बुलिश है। तो हम यहाँ पे निफ्टी का 21,650 का कॉल ऑप्शन है, तो मनी का ही कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे, जो कि करीब क्लोज हुआ है 84 रुपीज के आसपास। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट जो आ सकते हैं करीब 130 से 135 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना है इस कॉल ऑप्शन को बाय करने का, वो होगा करीब 55 रुपीज के आसपास। तो निफ्टी में हमें लगता है कि एक पुल बैक का ट्रेड कल के सेशन में आते हुए दिख सकता है, तो निफ्टी का 21,650 की कॉल ऑप्शन को बाय करने की सलाह है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है, और ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। तो यहाँ पे हिंद पेट्रो पे बाय करने की सलाह है। हमें लगता है कि जिस तरीके से आज एक रिकवरी बनते हुए दिखी सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी में, कल भी यहाँ पे एक मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। HPCL हिंद पेट्रो में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट जो आ सकते हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो 425-430 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं।
स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 400 रुपए के आसपास। जी, तो ये रहे ऑप्शन स्ट्रैटेजी राजेश पालविया की तरफ से कल के बाजार के लिए। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। और श्रीकांत जी, आपकी नजर में कल के बाजार में कहां पर मौके हैं? बिल्कुल, तो देखिए अगर कल के लिए एक या एक आध दिन 2 दिन के लिए अगर कोई ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है कि GMR इंफ्रा ये एक स्टॉक है, GMR इंफ्रा, जिसे हम लॉन्ग करके चल सकते हैं। करंट लेवल से ये स्टॉक ऑलमोस्ट करेक्टेड है। आज के दिन में 77-76 के लो इसने बनाए थे, तो 76 का स्टॉप लॉस रखे, करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें और टारगेट्स रखे यहाँ पे 85 से लेकर 87 के। तो फाइनली 87 के टारगेट के साथ करंट लेवल से GMR को खरीदा जा सकता है। ओके, तो GMR में खरीदारी की सलाह आई है। इंट्राडे जो स्ट्रैटेजी है वो हमारे आज के एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान की तरफ से। धन्यवाद करेंगे श्रीकांत जी, हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए भी यहाँ पर आगे भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ।